अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको अपनी गैस वेल्डिंग सेटअप दिखाऊंगा और इसका विज़िट करवाऊंगा और इसके बारे में ज़रूरी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है क्योंकि इसमें बहुत सी मालूमात हैं आपके लिए, क्योंकि आप ये काम करते हैं तो लाजमी आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के आइकन पे क्लिक कर दें। दोस्तों एक बात जिससे नए टेक्नीशियन परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये है कि अक्सर इसको जो है ब्रेजिंग सेट कहा जा रहा होता है और अक्सर इसको कोई कोई इसको गैस वेल्डिंग सेट भी कहता है। तो ये दोनों नाम दरअसल एक ही चीज़ के हैं, इससे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस ब्रेजिंग सेट में, यानी कि इसे ब्रेजिंग सेट में कह रहा हूँ, तो ब्रेजिंग सेट में दो किस्म के सिलेंडर यूज़ होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन जो है वो है फ्लेमेबल, जिससे आग बनती, आग निकलती है, हम इसको फ्लेम देते हैं और इसमें से आग जो है भड़कती है। हम माचिस के ज़रिए से या लाइटर के ज़रिए से इसको चिंगारी देते हैं, आग दिखाते हैं और थोड़ा सा हम एसिटाइलिन गैस को खोलते हैं, के वाल को खोलते हैं तो वो आग पकड़ लेती है। तो लेकिन दोस्तों इसको प्रेशर देने के लिए ऑक्सीजन के वाल को खोला जाता है और ऑक्सीजन का वाल खोलते हैं तो वो आग तेज़ी के साथ बाहर निकलती है। फिर हमने जिस चीज़ को जोड़ना हो, चाहे वो कॉपर के पाइप हों, सिल्वर के पाइप हों या ब्रास के पाइप हों या जो भी हो, तो उसके लिए हमारे पास उसकी जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो तार जो यूज़ की जाती है वो होनी चाहिए। और ये फ्रेम आपके पास है तो ये उसके साथ लगाएंगे तो वो उसके साथ जुड़ जाती है। और दोस्तों एसिटाइलिन का जो सिलेंडर है इसको रेड कलर दिया गया है स्टैंडर्ड, और जो ऑक्सीजन का जो कलर है उसको ब्लैक कलर दिया गया है। तो ये निशानी है इसको दूर से देख के पहचान लेने की कि कौन सा ऑक्सीजन है और कौन सा एसिटाइलिन है। इसी तरीके से जो टॉर्च होती है, टॉर्च पे भी ये दो कलर होते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि ये वाल्व खोलने से एसिटाइलिन गैस निकलेगी और ये वाल्व खोलने से ऑक्सीजन गैस निकलेगी। दोस्तों ये एसिटाइलिन का सिलेंडर है और इसके अंदर एसिटाइलिन है, और जैसे कि मैंने आपको इसका कलर बताया तो इसका रेड कलर होता है, इसको रेड कलर से शो किया जाता है। और ये इसके सिलेंडर के ऊपर प्रेशर रेगुलेटर लगाया गया है और ये जो है ये इसकी होज़ है और इसके ऊपर दो गेज आपको नज़र आ रहे होंगे और ये रेगुलेटर है कि हम इसको मैक्सिमम 20 बार तक खोल सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कि इस सिलेंडर के अंदर तो एसिटाइलिन फुल भरी हुई है। अब इसको हम मुकम्मल अगर इस तरीके से खोलेंगे तो वो तो एकदम से ये निकलेगी और सिलेंडर भी साथ नीचे गिर के घूमेगा। लेकिन रेगुलेटर लगाने का ये मकसद होता है कि हम उसको फिर अपने हिसाब से जितने खोलना चाहें वो खोल सकते हैं। ये इसका दो गेज लगे हुए हैं और जैसे कि ये जो सीधे हाथ की तरफ है ये 40 इसके ऊपर बार है, यानी कि ये बताता है कि अभी इसके अंदर कितने बार प्रेशर रहता है इस सिलेंडर के अंदर। और जो उल्टे हाथ की तरफ जो गेज लगा हुआ है वो हमें बताता है कि हमने रेगुलेटर से कितना हमने खोला हुआ है और यानी कि कितना हम इसमें से बार प्रेशर निकाल सकते हैं। तो रेगुलेटर से हम जो है बंद भी कर सकते हैं और रेगुलेटर को खोल के अपनी मर्ज़ी के हिसाब से खोल भी सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है जो ब्लैक कलर का है सिलेंडर, ये आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर है और ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ भी जो है प्रेशर रेगुलेटर हमने लगाया हुआ है। ये इसका वाल है ऊपर की तरफ, तो रेगुलेटर का ये वाल है, इसको हम बंद खोल सकते हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके से एसिटाइलिन पे दो गेज हैं, इस पे भी दो गेज हैं। और जो दो गेज लगे हुए हैं, एक गेज में हमें ये बताता है कि इस हमने रेगुलेटर से कितना हमने खोला हुआ है वो प्रेशर बताता है, और दूसरा जो गेज है वो हमें ये बताता है कि सिलेंडर के अंदर अब कितनी गैस बाकी है। तो दोस्तों ये इसके रेगुलेटर के हवाले से ये बात हो गई। और ये इसकी जो होज़ है इसको हमने बिछा के दिखाया है कि ये कितनी लंबी है, ये तकरीबन 20 फीट है। तो दोस्तों ये लंबी ही होनी चाहिए क्योंकि हम इस सिलेंडरों से थोड़ा हट के ही हमें ब्रेजिंग करनी होती है, क्योंकि इसके करीब भी ना करें और इस थोड़ी एहतियाती तौर पे, सेफ्टी के तौर पे। ऑक्सीजन के सिलेंडर के ऊपर जो रेगुलेटर लगा हुआ है इसके ऊपर भी दो गेज लगे हुए हैं, जिस तरीके से एसिटाइलिन पे लगे हुए हैं इसी तरीके से इस पे भी लगे हुए हैं।
और इसके जो सीधे हाथ की तरफ है उसमें 250 बार बता रहा है, यानी कि इसके अंदर यानी कि पूरे ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर का ये बता रहा है कि इसमें कितने बार अभी गैस बाकी है। और जो उल्टे हाथ की तरफ लगा हुआ है इसमें रेगुलेटर का ये है कि हम इसको कितने बार तक खोल सकते हैं, यानी कि हम इस पे लिखा हुआ है 25 बार तक, हम इसको 25 बार तक हम इसको खोल सकते हैं। क्योंकि सिलेंडर के अंदर तो बेइंतहा जो है अच्छी खासी जो गैस है ऑक्सीजन की, लेकिन हमने सारी तो नहीं खोलनी, और हमने जितनी हमें यूज़ करनी है उसके हिसाब से रेगुलेटर हमें ये दिया गया है, हम उतने बार इसको खोल सकते हैं ताकि हम आसानी से काम कर सकें। दोस्तों, नट बोल्ट खोलने का जो असूल है कि हम किसी नट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो बंद होता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो खुलता है। लेकिन जबकि एसिटाइलिन के सिलेंडर में ये उल्टी बात है, यानी कि हम इसको जब बंद करेंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको ये खुलेगा, और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बंद होगा, यानी कि ये नट जो है ये उल्टा घूमता है। बाकी नट तो आमतौर पे इनको क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो ये बंद हो जाते हैं। जिस तरीके से ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बंद हो जाएगा, एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो खुल जाएगा। लेकिन एसिटाइलिन का अमल इससे मुख्तलिफ है, इससे उल्टा है, यानी कि इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बंद होने के बजाय ये खुलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बंद होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप इसको जो है मज़ीद इसको ज़ोर दे रहे हों और ये टूट ना जाए कोई आपसे। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि ये जो नट है इसका एसिटाइलिन का ये उल्टा बंद होता है और सीधा खुलता है। अब मैं दोस्तों आपको बहुत अहम डिवाइस के बारे में बताना जा रहा हूँ जो कि रेगुलेटर के साथ लगी हुई है, लेकिन अक्सर टेक्नीशियन को इसके बारे में नहीं मालूम होता। और ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ये चीज़ है कि फ्लैश बैक अरेस्टर। तो दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है कि हम इसको लगा देते हैं तो अगर हम काम कर रहे हैं और फ्रेम अगर बैक फायर होता है तो ये उसकी सेफ्टी हो जाती है, बैक फायर इसकी वजह से नहीं हो पाता। अगर आपने ये सेफ्टी नहीं लगाई हुई तो अगर ये बैक फायर हो जाए तो वो धमाका हो सकता है, सिलेंडर फट सकता है। अक्सर आपने ये देखा भी होगा, सुना होगा कि जो है ना फलां जगह पे धमाका हो गया, सिलेंडर फट गया काम करने के दौरान, और जो है कारीगर या जो भी हैं उनकी अमवात या ज़ख्मी हो गए। तो दोस्तों, ये एक सेफ्टी डिवाइस है, इसको आप लगा दें, ज़्यादा महंगी नहीं आती, लेकिन इससे ये है कि एक सेफ्टी हो जाती है, क्योंकि जान सबको अजीज़ है और जान की कोई कीमत नहीं होती। जिन लोगों ने ये सेफ्टी डिवाइस नहीं लगाई हुई होती वो तो जो है इससे जो रेड जो पाइप है, जो होज़ है, इस होज़ को जो है इस रेगुलेटर के उस जगह पे लगा दिया जाता है जहाँ पे ये सेफ्टी डिवाइस लगी हुई है। और हमने ये सेफ्टी लगाई हुई है तो इसलिए हमने ये पहले सेफ्टी अटैच की हुई है, उसके आगे होज़ है और उसके आगे टॉर्च है। इसी तरीके से दोस्तों, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसमें भी ये सेफ्टी डिवाइस हमने लगाई हुई है, इसकी मदद से बैक फायर नहीं हो पाता। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके वाल्व को खोलने की कि कौन कौन सा हमने वाल्व खोलना है। सिलेंडर के ऊपर जो मेन वाल्व है वो ये वाल्व है। इसकी एक की होती है, इस की को हम इसके वाल्व के साथ लगाएंगे और इसको हम खोलेंगे। जिस तरीके से आम नट खोला जाता है उसी तरीके से ये खोला जाएगा, यानी कि हम अगर इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो बंद होगा और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो खुल जाएगा। अगर हमने यूज़ करना है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको खोल देंगे, और इसकी जो फिर अंदर जो गैस है वो रेगुलेटर में आएगी, रेगुलेटर वाले वाल्व को खोलेंगे और रेगुलेटर से फिर होज़ में आ जाएगी और होज़ से फिर टॉर्च में आ जाएगी। टॉर्च में भी एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को खोलेंगे और हम इसकी गैस यूज़ करेंगे। इसी तरीके से ये ऊपर लगा हुआ है ऑक्सीजन का वाल्व, इसको भी हम इसकी एक ख़ास ये जो की आती है इसी की मदद से खोलेंगे और इसी की मदद से बंद की जाती है। तो अगर हमने इस सिलेंडर को कहीं और शिफ्ट करना होता है तो लाजमी इसको पहले हमने वाल्व को बंद कर देना होता है। तो दोस्तों, जब सिलेंडर का वाल्व खुला हो और रेगुलेटर भी खुला हुआ हो तो फिर से
टॉर्च तक गैस आ जाती है वो हम किस तरीके से मालूम करते हैं कि यहाँ तक आ गई है। जो रेड वाला है जैसे कि मैंने आपको बताया वो एसिटाइलिन का है, उसको खोलेंगे और आगे हाथ रखेंगे तो ये देखें पता चल जाता है कि इसके अंदर गैस आ रही है, अगर इसके अंदर से गैस निकल रही है। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का खोलेंगे और हाथ पे रखेंगे कि हवा इस पर लग रही है नहीं लग रही, तो इस तरीके से पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन का भी रास्ता खुला हुआ है। अगर पीछे से कोई वाल्व बंद हो तो हमें, और यहाँ पे गैस नहीं आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि इसका वाल्व बंद है, तो हम उसका वाल्व खोल देंगे। दोस्तों अब मैं इस टॉर्च को ऑन करूँगा यानी कि इसको जलाऊँगा आपके सामने। तो जैसे कि आपको मैंने बताया है कि रेड वाली जो है वो एसिटाइलिन है और ब्लू वाली ऑक्सीजन है। तो एसिटाइलिन के वाल्व को हम सबसे पहले खोलेंगे और इसकी जो तार आपको पता है, और इसके जो वाल है उस पर भी रेड कलर हुआ है, और जो कि ऑक्सीजन है उस पर भी नीले कलर हुआ है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। ये इसका पकड़ने का हैंडल है और ये रेड वाले को यानी कि एसिटाइलिन वाले को हम थोड़ा सा खोलेंगे और इसको खोल के हम थोड़ा सा इसको फ्रेम देंगे, चाहे माचिस या लाइटर किसी की मदद से आप इसको फ्रेम देंगे तो वो आग भड़कने लग जाएगी। तो वो सिर्फ एसिटाइलिन जल रही होगी तो उसमें से धुआं भी आपको निकल रहा होगा और रेड कलर की होगी, जिस तरीके से ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसके बाद जब हम ऑक्सीजन को खोलते हैं तो वो फिर ये प्रेशर से निकलती है आग, यानी कि इस एसिटाइलिन को प्रेशर देती है और वो आग जो है एक प्रेशर से फिर निकल रही होती है, और फिर इसको हम किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, ब्रेजिंग में, वेल्डिंग में, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टॉर्च को जलाने का तरीका कि कौन सा वाल्व पहले खोलना है और कौन सा वाल्व बाद में खोलना है। इसी तरीके से जब आपने ब्रेजिंग कर ली और आपने टॉर्च को बंद करना है तो इसका उल्टा अमल करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन को हम पहले बंद करेंगे और आखिर में यानी कि फिर हम एसिटाइलिन वाले वाल्व को बंद करेंगे, तो वो आग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।